Today, we'll start with vertical circular motion. In horizontal circular motion, the gravitational force was uniform throughout, and hence there was no change in velocity due to gravitation. But in vertical circular motion, we can have two different types of vertical circular motion. So, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी हो सकता है या पार्शियल कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, डिपेंडिंग हम कौन से टाइप को सिलेक्ट करते हैं. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहला, द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, यानी कि द स्पीड इज कांस्टेंट और इट इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी. तो एक केस क्या है जिसमें स्पीड जो है वो कंप्लीटली ग्रेविटी से कंट्रोल नहीं होता है. एग्जाम्पल के तौर पे आप जायंट व्हील में बैठते हो या मेरी गो राउंड में बैठते हो, तो वो जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है उसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ द रॉड टू विच द पार्टिकल इज कनेक्टेड. तो वहां पे ग्रेविटी कंप्लीटली मोशन को कंट्रोल नहीं करता. ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट 100% वहां पर भी रहेगा, लेकिन जो स्पीड है दैट इज नॉट कंट्रोल्ड प्योरली बाय ग्रेविटी. दूसरा एक मोशन होता है जिसमें जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी. फॉर एग्जांपल, अगर एक धागे में आप स्टोन या पार्टिकल बांधते हो और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हो, तो जो पार्टिकल का स्पीड है जो आपने स्ट्रिंग से टाई किया है उसकी स्पीड जो है दैट विल बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी. और ऐसे केसेस में देयर इज कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, यानी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होते रहेगा. These two things will keep on taking place, जिसके वजह से उसके स्पीड में वेरिएशंस आएंगे, और वो स्पीड का वेरिएशन ग्रेविटी के वजह से. पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी. तो फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो हम लोग लेते हैं अबाउट पॉइंट मास which is undergoing vertical circular motion under gravity. A mass is tied to a string, यानी एक धागे में एक छोटा सा पॉइंट मास या बॉब आपने बांध दिया और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप परफॉर्म करते. So a bob is tied to a massless, flexible, inextensible string made to revolve in vertical circular motion. तो जो स्ट्रिंग है we assume it is massless. ऐसा हमारे पास मासलेस स्ट्रिंग तो नहीं मिलता है, बट स्टिल आवर assumption is that it is massless. Flexible, you know what is flexibility. Inextensible, इसका मतलब जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ स्ट्रेच नहीं होता. अब ऐसे स्ट्रिंग के अंदर एक बॉब आपने टाई किया और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने रोटेट किया. M is the mass of the bob. R लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है एंड इट इज सेम एज रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कल. तो जो वर्टिकल सर्कल है उसका रेडियस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड थीटा, जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो स्ट्रिंग के पोजीशंस अलग अलग होंगे. तो एट सम इंस्टेंस आर्बिट्रेरी पोजीशन थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल. At some arbitrary position, theta हम assume करते हैं it is the angle made by the string with the vertical. आप ये डायग्राम देख सकते हो. इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, सब एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ. यहाँ पे सब मैंने पहले से मेंशन कर दिया. जैसे ये पॉइंट ए टॉप मोस्ट पोजिशन है, पॉइंट बी जो है बॉटम पोजिशन है, सी और डी ये पोजिशन है जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी ग्राउंड से पैरेलल हो जाता है. C और D वो पोजीशन है जहां पे स्ट्रिंग क्या होता है, ग्राउंड से पैरेलल, और यू कैन से इट इज द हॉरिजॉन्टल. द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट C एंड एट पॉइंट D. अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए हैं TA,
ये टेंशन एट द टॉप है, टी बी टेंशन एट द बॉटम, टी सी और टी डी जो है वो टेंशन व्हेन द स्ट्रिंग इज एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। टी पी आप देख सकते हो रैंडम पोजीशन पे स्ट्रिंग, और ये रैंडम पोजीशन पे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको हम टी पी बोलते हैं। उसी तरह वी ए वी बी क्या है, वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट द बॉटम, वी सी राइट इट दिस एज सी, वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रिंग इज एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वी सी और वी डी दोनों। ओ इज द सेंटर। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे आपको याद रखना, और ये डायग्राम आप देख सकते हो। अब इसमें अलग अलग पोजीशंस पे हम वेलोसिटी और टेंशन का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है वो है टॉप पे। अब अगर आप टॉप पे देखते हो तो ध्यान से देखिए कि टॉप पे टेंशन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग that is along the radius and towards the center. So over here at top, tension and weight both are acting along the radius towards the center, यानी दोनों ही मिलकर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। सो टॉप पोजीशन पे क्या होगा, दोनों मिलकर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये डायग्राम ध्यान में रखना, आगे हमको हर बार इसकी जरूरत पड़ती रहे। अब एट द अपर मोस्ट पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया, टेंशन टी ए किधर है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg भी कहाँ है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी दोनों जॉइंटली प्रोवाइड करते सेंट्रीपेटल फोर्स। तो mg प्लस टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर। तो टेंशन प्लस वेट दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड किए, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। Over here you are trying to find the velocity with which the minimum velocity with which the particle is rotated at the top, so it completes the vertical circular motion. तो मिनिमम वेलोसिटी हम ढूंढ रहे हैं जिससे कि पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पूरा करे। ओके, इस केस में क्या हो सकता है कि अगर वेलोसिटी एट द टॉप इज मिनिमम, तो याद रखिएगा टेंशन भी वहां पे जीरो हो जाए। टेंशन जीरो हो जाता है तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, पार्टिकल स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। तो हाईएस्ट पोजीशन पे जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। बाकी और किसी पोजीशन पे अगर टेंशन जीरो हुआ तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, एंड द स्ट्रिंग विल बी स्लैक एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो रिमेंबर, जो सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेंशन है वो है एट द टॉप एंड दैट इज जीरो। अब इस केस में टेंशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी ए क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में आपने टेंशन की वैल्यू, टी ए की वैल्यू जीरो डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम और एम आपस में कैंसिल, वी ए की वैल्यू मिलेगी अपने को रूट ऑफ आर जी, वी ए स्क्वायर इज आर जी, सो वी इज रूट ऑफ आर जी। ये जो वेलोसिटी आपको मिला है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टॉप विथ विच द पार्टिकल शुड मूव सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस वेलोसिटी के साथ अगर पार्टिकल टॉप पे पहुंचा तो वो जस्ट कंप्लीट करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को, वो जस्ट कंप्लीट करेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि अगर इससे कम स्पीड में है तो पार्टिकल कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर हम प्रोवाइड करते हैं एट द टॉप, हाँ ये टॉप की बात, टॉप पे अगर वेलोसिटी रूट आर जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है, देन द पार्टिकल विल बी एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड इस वैल्यू से कम है, then vertical circular motion will not be completed. Remember this point that the minimum velocity at the top v is greater than or equal to root of rg, और minimum velocity क्या है, root of rg। Velocity at the top should always be greater than or equal to root of rg। अब lower most position पे भी हमको find out करना है। lower most position पे let us try and find out tension TB, ये वर्टिकली अपवर्ड्स है और
जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी एट द बॉटम टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट। टेंशन T वर्टिकली अपवर्ड्स along the radius towards the center, mg vertically downwards along the radius but away from the center। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अपोज करते हैं और इनका नेट जो है यानी रिजल्टेंट फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो रिजल्टेंट ढूंढना है, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है माइनस साइन। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो आप क्या करते प्लस करते। तो TB minus mg is equal to mv square b upon r, where vb is what velocity at the bottom। यहाँ पर ये जो आगे के डेरिवेशन है उसको पूरा करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। We use the concept of conservation of energy, that energy cannot be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ है इसमें भी टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, यानी कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। तो व्हाट हैपेंस कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जब पार्टिकल टॉप से बॉटम पे आती है तो पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, एंड बॉटम से पार्टिकल टॉप पे जाती है तो काइनेटिक इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। तो ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। सो अगर टॉप और बॉटम की बात करें तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है mgh, बट याद रखना वर्टिकल सर्कल में टॉप और बॉटम पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है हाइट है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू डायामीटर, यानी कि 2r। तो टॉप और बॉटम पोजीशन आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चेक करोगे, इट इज नथिंग बट द डायामीटर, यानी कि h की वैल्यू क्या होगी 2r। तो आप देख सकते हो mgh के बजाय मैंने लिखा mg इंटू 2r, h की जगह पे 2r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, हाफ mv स्क्वायर। तो ये बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी और ये टॉप पे काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, हाफ mv स्क्वायर b माइनस हाफ mv स्क्वायर a। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे m तीनों टर्म्स में कॉमन है, उसको कट कर दीजिए। m जो है तीनों ही इक्वेशन में कॉमन है, यू हैव टू कैंसिल इट। तो सबसे पहले तो तीनों को कट कीजिए, उसके बाद आप ये जो फैक्टर 2 है ये फ्रैक्शन निकालने के यहाँ पे सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 जा 4 r इंटू g बचे, और यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a, हाफ m एंड हाफ m एज b। अब v स्क्वायर a की वैल्यू याद करो, va की वैल्यू क्या है रूट ऑफ rg, तो v स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो गई rg, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, rg को ट्रांसफर करो तो v स्क्वायर b की वैल्यू rg प्लस 4rg यानी कि 5rg, vb की वैल्यू आपको मिलेगा रूट ऑफ 5rg। अगेन रिमेंबर द सेम आइडिया जो हमने पीछे बताया था, ये जो वेलोसिटीज आप ढूंढ रहे हो वो मिनिमम वैल्यूज है, यानी कि वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू एट द बॉटम क्या होगी ये। अगर इससे स्पीड कम है तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हाँ, वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगा then definitely it will continue its vertical circular motion. So this is the minimum speed that should be given to a particle tied to a string so that it can complete vertical circular motion. Vb is the minimum velocity. Just now we have discussed, it is the minimum velocity given to the particle so that it just completes the vertical circular motion. So for a particle to complete its vertical circular motion, the velocity should be greater than or equal to root of 5rg at the bottom. The velocity should be greater than or equal to root 5rg so that the particle is able to complete its vertical circular. Let us find out what is the difference in tension at top and at bottom. हम दो इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक TA प्लस mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r, और दूसरा TB माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर b अपॉन r। इक्वेशन 1 और 3 दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में से माइनस करें। तो इक्वेशन 1 3 से TB मिला माइनस TA माइनस ऑफ mg, और mg
मिलाकर क्या हो गया -2mg इक्वल्स टू m अपॉन r कॉमन, आपको मिलेगा v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a। आप दोनों इक्वेशन देखना चाहो तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, ये थर्ड इक्वेशन Tb माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर b अपॉन r, और यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हो mg प्लस ta इज इक्वल टू mv स्क्वायर a अपॉन r। तो इक्वेशन 3 में से ये इक्वेशन माइनस करो, सो यू आर गेटिंग Tb माइनस ta माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r कॉमन v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a। Tb माइनस ta माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r। अब v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a का वैल्यू हमने प्रीवियस इक्वेशन में डिराइव किया था, और इसकी वैल्यू क्या थी 4rg, इक्वेशन 4 में आपको मिल जाएगा। इसके बदले में आपने 4rg डाला, आप देख सकते हो r और r यहाँ से क्या होगा कैंसिल, बचेगा क्या 4mg, और यहाँ पे क्या है -2mg, इसको यहाँ लेकर आओगे ऑन द राइट साइड पे ये हो जाएगा +2mg, 4mg प्लस 2mg विल बिकम व्हाट 6mg। Tb माइनस ta इज इक्वल टू 6mg। तो डिफरेंस इन टेंशन एट टॉप एंड बॉटम आप देख सकते हो 6mg। वैसे इस केस में आप देख सकते हो वेलोसिटी कोई लेना देना नहीं है, तो वेलोसिटी एट टॉप या बॉटम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The difference in tension will always remain 6mg. It will be independent of the radius. It will be independent of the speed. It will just depend on the mass of the particle. The difference in tension at top and bottom is constant, and it is equals to Tb minus Ta is equal to 6mg. ये fixed value. ये जो concept है अभी हमने derive किया इसके अंदर velocity at bottom and velocity at top. ये सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो टू डिराइव द वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टू डिराइव वेलोसिटी एट एनी रैंडम पोजीशन। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का और डिफरेंस इन टेंशन का आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते। अब एक काम करते हैं, ये जो आइडिया हमने यहाँ सीखा इसी आइडिया का इस्तेमाल करके हम अगले डेरिवेशन पे जाते हैं, यानी कि वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल एंड डिफरेंस इन टेंशन निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकालोगे, दैट इज एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी। लेट्स सी, अब यहाँ पे ध्यान रखना जो टेंशन है, डायग्राम अगर आप चेक करोगे, टेंशन एट पॉइंट सी है, द टेंशन एट पॉइंट सी इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी कि परपेंडिकुलर टू टेंशन है अलोंग द टेंजेंट। तो वेट जो है उसका सेंट्रीपेटल फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्योरली प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेट यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करता। तो सबसे पहले TC इज इक्वल टू TD दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mvc स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे vc क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल आप यूज करते हो, तो क्या बोलता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट टॉप एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन। mgh लिखना, लेकिन टॉप और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बीच में जो हाइट का डिफरेंस इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। h इज इक्वल टू r, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया। काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर c माइनस हाफ mv स्क्वायर a। फिर से आप देखो, ये फैक्टर 2 को मुझे यहां से निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सामने बाजू, तो लेफ्ट में आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, m तीनों ही टर्म में कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए। वंस यू डू दैट आपको क्या मिला, vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg। अगेन va स्क्वायर की वैल्यू फिर से याद कीजिए, रूट ऑफ rg, va इज रूट ऑफ rg, therefore v स्क्वायर a इज rg। rg को ट्रांसफर कीजिए, सो वेलोसिटी आपको मिलेगा v स्क्वायर c इज 3rg एंड therefore vc इज रूट ऑफ 3rg। अगेन रिमेंबर, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये जो वेलोसिटीज हम ढूंढ रहे हैं, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। तो ये जो vc इज इक्वल टू रूट ऑफ 3rg है, ये मिनिमम वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। vc इज इक्वल टू रूट ऑफ 3rg इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। If the velocity at horizontal position is less than this value,
then the vertical circular motion will not be completed. If it is greater than or equal to this value, root of 3rg, then the particle will be able to complete vertical circular motion. We have discussed this. Now, finally, the difference in tension at top and bottom. Again, equation 8 में से equation 1 को माइनस करो, तो आपको TC माइनस TA माइनस mg, ओके, यहाँ पे 2mg नहीं है, सिर्फ एक ही आएगा. आप इक्वेशंस को चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा. तो TC माइनस TA माइनस mg इज इक्वल टू m अपॉन r कॉमन लिया, v स्क्वायर c माइनस v स्क्वायर a. अब v स्क्वायर c माइनस v स्क्वायर a की वैल्यू क्या है? 2rg. प्रीवियस इक्वेशन में आपने डिराइव किया, इक्वेशन 9 में. ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट. ध्यान से देखो, r और r आपस में कैंसिल, बचेगा क्या? 2mg. अब ये mg को ट्रांसफर कीजिए, 2mg प्लस mg क्या हो गया? 3mg. तो tc माइनस ta इज सेम एज td माइनस ta, दैट इज इक्वल टू 3mg. दैट मीन्स तो tc माइनस ta माइनस mg इज इक्वल टू m अपॉन r ब्रैकेट 2rg. इसकी डिफरेंस की वैल्यू हमने क्या लिया? 2rg. इक्वेशन नंबर 9 से हमको r और r को आप कट करोगे, बचेगा 2mg. ये mg को ट्रांसफर करोगे तो 2mg प्लस mg की वैल्यू क्या हो गई? 3mg. तो डिफरेंस इन टेंशन एट हॉरिजॉन्टल एंड टॉप इज इक्वल टू 3mg. आप चाहिए तो डिराइव करके हॉरिजॉन्टल और बॉटम का भी टेंशन का डिफरेंस निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 3mg. You can derive in a similar fashion. Remember these points. The difference in tension at top and bottom is independent of velocity and radius. वो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, that is mass and acceleration due to gravity पे. टेंशन डिफरेंस की वैल्यू टॉप और बॉटम पे क्या है? 6 mg. Tension at top can never be equal to 0, otherwise the string will slack and the particle will not be able to perform circular motion. तो टेंशन जो है टॉप पे 0 नहीं हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा? स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता. टेंशन एट बॉटम should always be greater than or equal to 6 mg. अगर टेंशन एट बॉटम ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg नहीं है तो टेंशन एट टॉप क्या हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा और पार्टिकल स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा. The linear angular acceleration are not constant during vertical circular motion and kinematical equations cannot be directly applied. ये एक चीज ध्यान रखो कि लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर और एंगुलर दोनों, लीनियर एंड है यहां पर, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस आर नॉट कांस्टेंट. अब क्योंकि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमैटिकल इक्वेशन जो आप 11th में स्टडी की हो उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. काइनेमैटिकल इक्वेशन जो हमने लिखा है या डिराइव किया है ये ऑन द बेसिस की एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप काइनेमैटिकल इक्वेशन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. द पोजीशन वेक्टर इज डिटरमाइंड यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो पोजीशन वेक्टर या वेलोसिटी जो है वो हमेशा हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को यूज करके डिटरमाइन करेंगे. अगेन यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि रेडियस वेक्टर इज नॉट इंटीग्रेबल बिकॉज इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग. उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरिएबल है, इसके लिए वो इंटीग्रेबल नहीं है. थेरोटिकल पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो फ्रीक्वेंसी और पीरियड जो है थेरोटिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. इट इज पीरियड और फ्रीक्वेंसी. ओके, थेरोटिकल वैल्यू ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के मतलब उनके लिए हम कोई डेरिवेशन डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली हम चाहे तो पीरियड की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा हमको दिक्कत है. देन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस. जब एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है
तो when a particle is performing vertical circular motion, it is also moving against air resistance. Air के against में move करता है. तो air also opposes the motion of the particle, due to which the particle continuously loses a certain amount of energy because of this air resistance. अगर पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा तो उसका मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो अगर आपको कंटिन्यूअस रखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली सप्लाई सम एनर्जी व्हिच इज लॉस्ट बाय इट इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस. द पार्टिकल लूजेस एनर्जी while performing vertical circular motion due to air resistance. This energy lost should be supplied so that particle can continue its vertical circular motion. तो ये जितनी भी एनर्जी लूज कर रहा है एयर रेजिस्टेंस के वजह से, वो उसे बार बार आपको सप्लाई करना है. अगला जो डेरिवेशन हमको करना है वो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन टाइड टू अ स्ट्रिंग and the velocity we are determining at any arbitrary position. तो किसी एक रैंडम पोजीशन पे, तो लेट पार्टिकल का पॉइंट ई पे है. ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल के साथ उसने कितना एंगल बनाया, दैट इज से थीटा. अब यहां पर टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग, बट वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है. तो वेट का डायरेक्शन इस स्ट्रिंग से क्या इंक्लाइन है, अलग है. इसके लिए वेट को आप दो हिस्से में रिजॉल्व करते हो. mg cos theta which is along the length of the string but opposite away from the center. mg sin theta जो है along the tangent है. तो mg sin theta क्योंकि along the tangent है, it is not providing the centripetal force. तो centripetal force यहाँ पे दो फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो टेंशन और दूसरा mg cos theta. इन दोनों का रिजल्टेंट सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है. याद रखना mg sin theta इज द टेंजेंशियल फोर्स. ओके, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा. तो अब रिजल्टेंट फोर्स आप देख सकते हो, हमने लिखा है TP माइनस mg cos theta इज इक्वल टू mv स्क्वायर p अपॉन r, वेयर vp इज द वेलोसिटी एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन. रिमेंबर दिस, ये जो TP आपने लिखा है वो है टेंशन, और यहाँ पे माइनस साइन यूज करने का रीजन आप समझ सकते हो. TP किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, mg cos theta किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपने इसलिए माइनस साइन. अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए. तो डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंस इन काइनेटिक एट द बॉटम एंड आर्बिट्रेरी पोजीशन. देयरफॉर mg, h की वैल्यू, ये जो यहाँ पे है h, उसकी वैल्यू हमको मिलेगा r माइनस r cos थीटा. ये आपको अलग से डिराइव करके मुझे दिखाना पड़ेगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे देखो ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू r cos थीटा. तो हाइट क्या है, टोटल रेडियस माइनस r cos थीटा. ये लेंथ r cos थीटा कैसे आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. तो r इज द हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड की वैल्यू OM की वैल्यू क्या आती है, r cos थीटा. लेकिन MB इज द हाइट. ऑलराइट, MB इज द हाइट. MB की वैल्यू क्या है, OB माइनस OM. तो OB इज R माइनस OM इज R cos थीटा. तो इस तरीके से आपको हाइट की वैल्यू मिलती है. तो आपने देखो mgh फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे h की जगह पे आपने R माइनस R cos थीटा लिखा. इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हाफ mv स्क्वायर v माइनस हाफ mv स्क्वायर p. अगेन m इज कॉमन, कट कर दीजिए. 2 का जो फैक्टर है उसको सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो v स्क्वायर v माइनस v स्क्वायर p की वैल्यू इक्वल टू 2rg माइनस 2rg cos थीटा हो जाएगा. ब्रैकेट ओपन किया. अब vb की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 5rg सब्स्टिट्यूट कर दिए. देयरफॉर vc स्क्वायर इज, ये 2rg वहां पे गया तो 5 में से 2 गया 3rg, और ये माइनस वहां पे गया तो प्लस हो गया. तो 3rg प्लस 2rg cos थीटा. सो फाइनली vc की वैल्यू क्या, इक्वल टू रूट ऑफ 3rg प्लस 2rg cos थीटा. तो दिस गिव्स द मिनिमम वेलोसिटी एट एनी रैंडम पोजीशन. वैसे इसकी एक खासियत है,
अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालते जाओ तो जितने फॉर्मूलाज हमने पहले डिराइव किए वो सब एक ही साथ आ जाए। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे बॉटम पे चाहिए वेलोसिटी तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0। अगर ये पार्टिकल बी पे आ जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो कॉस 0 को 1 ले लिया आपने तो 3 + 2 क्या हो गया, √5rg। तो वेलोसिटी एट बॉटम क्या था, 5rg। अब बात कीजिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, अगर ये पॉइंट पी को आप रोटेट करके सी तक लेके जाते हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो अगर इसमें मैं कॉस 90 की वैल्यू 0 डाल दूं तो बचेगा कितना, √3rg। तो वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होगा, √3rg। हमने ऑलरेडी डिराइव किया। अब अगर आपको टॉप पे चाहिए वेलोसिटी तो ये पी को रोटेट करते हुए टॉप पे पहुंचिए। अब आप टॉप पे पहुंचोगे तो वेलोसिटी जो है, सॉरी एंगल कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इस इक्वेशन में cos थीटा की वैल्यू -1 डालिए तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, rg। और वेलोसिटी एट द टॉप हमने क्या डिराइव किया है, √rg। तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आप यूज करके किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते। You can find out the velocity of the particle performing vertical circular motion at any position using this expression.